तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। जी हाँ गाइस, डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो गाइस, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के इस टॉपिक जो कि सोलर सिस्टम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे फन फैक्ट्स अबाउट आवर प्लैनेट एंड ऑल द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस ऑल इन वन गो। तो सबसे पहले तो हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को अब तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ सपने पूरे होते हैं। जी हाँ गाइस, कामयाबी की पहली सीढ़ी अगर आपको चढ़ना है तो आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह, क्योंकि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, दैट इज़ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के ऊपर आपने बहुत सारे फन फैक्ट्स भी सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। क्यों सिर्फ अर्थ पर ही ज़िंदगी संभव है, क्या है अर्थ की एज, क्या है उसका साइज़, मास, सब कुछ हम आप इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक आपने हमारी वीडियो में देख ही लिया होगा, थंबनेल पर देखा होगा, हर जगह देखा होगा। तो जी हाँ, आप उसे पढ़कर आए हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। बहुत सारे फन फैक्ट्स आज आपको पता चलेंगे। तो देखो गाइस, सोलर सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम, क्या लगता है आपको हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? कितनी गैलेक्सीज हैं यहाँ पे? कितने सोलर सिस्टम हैं यहाँ पे? क्या कुछ आइडिया है आपको? चलो, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है ये बात तो हम आपको अभी बता देते हैं। तो आवर गैलेक्सी इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसे हम बोलते हैं आकाश गंगा, और वो स्पाइरल है शेप में। फेयर इनफ, बट क्या आपको पता है कि कितने सोलर सिस्टम हैं, उसमें से कितनी गैलेक्सीज हैं? क्या इसका कोई काउंट हो सकता है? क्या कभी सोचा है आपने इस बारे में? तो चलिए, बिना और किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो वन ऑफ द 500 सोलर सिस्टम इन अ मिल्की वे गैलेक्सी। एंड क्या आपको ये पता है कि सन की पोजीशनिंग क्या है? तो द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सन इज अ स्टार। जी हाँ गाइस, सन एक स्टार है एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या आपको पता है कि सन किस चीज़ों से मिलकर बना है? सन में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, हमारे साथ शेयर करें, हमारे सब व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। तो बिना किसी और देरी के हम आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन एंड वेट्स 2 × 10⁻27 टन्स। जी हाँ गाइस, तो क्या आपने कभी सोचा है कि सन का सरफेस टेम्परेचर कितना होता होगा? देखो, इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट, जी हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए टाइम स्टैम्प के साथ। इट इज़ अबाउट 6000
डिग्री सेल्सियस। तो क्या आपको पता है कि सूरज से धरती पर जो लाइट आती है उसको धरती पर आने में कितना समय लगता है? इंग्लिश में भी आपसे बता देते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स द लाइट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। तो light at a speed of 300,000 km per second take about 8.5 minutes to reach the earth from the sun। तो 8.5 मिनट्स लगते हैं लाइट को सूरज से हमारे धरती पर आने में। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? अब कोई बोलेगा 8, कोई बोलेगा 9। जी हाँ गाइस, मैं समझ गई हूँ, बट हम आपका ये कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर देते हैं। वैसे तो देयर आर 8 planets in the solar system and a 9th planet also. The 9th planet has been recently discovered by NASA, named as Carla. So there are 9 planets that we discovered, and again मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो 500 सोलर सिस्टम में से एक है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि प्लैनेट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं? प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज? So planets are divided into the 2 categories, that is terrestrial and Jovian. सो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं एंड जॉवियन में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, ये जो 4 प्लैनेट है ना, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाए जाते हैं। जी, आपके सवाल जो मन में उमड़ रहे हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, वो सभी का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखो गाइस, वीनस, मार्स, अर्थ एंड मरकरी में ऐसा क्या सिमिलर है कि उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक कैटेगरी में डाला जा रहा है? तो हम आपको बता देते हैं, पहली जो सिमिलैरिटी है वो ये है, दे आर मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल। अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ का सरफेस पे रॉकी मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ अ रॉकी मटेरियल एंड देयर सरफेसेस आर सॉलिड। And these 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are relatively smaller. जी हाँ guys, these 4 planets are relatively smaller. मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने ऐसे आपको बता रखी हैं, ये हमने ऐसे लिख भी रखी हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे कि आपको ईज़िली ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो बात करते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो क्या आप में से कोई मुझे सीक्वेंस बता सकता है कि किस सीक्वेंस में ये प्लैनेट हैं, जो कि किस सीक्वेंस में है सन से? मतलब सन के कौन सा प्लैनेट कितने करीब है और सन से कौन सा प्लैनेट कितने दूर है। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग to their distance from the sun is, you need to comment that into the comment box. Seriously, it is fun and to know all of these is fun. और आप अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसको लिख लीजिए एक पेपर पर, फैक्ट्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए कि लाइट को कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए। 9th प्लैनेट जो रिसेंटली नासा ने डिस्कवर्ड किया था, तो उसका नेम क्या है, कितनी कैटेगरीज़ है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जो सारा जो पार्ट है ये डिवाइडेड है। ये हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और जनरल अवेयरनेस हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
एंड जनरल अवेयरनेस नाम से ही आपको पता लग गया है कि जनरली आप भी इन चीज़ों से अवेयर होने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ की ही एक पार्ट है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हम जो चीज़ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं अपनी अर्थ पे, उसके फैक्टर्स, उसके फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो आपको हम बता देते हैं द सीक्वेंसेस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। And can you now tell me the sequence of planet according to their size? Okay, now you can tell me in a decreasing order or in an increasing order, and just comment it in the comment box. Just write ki I had written in a decreasing or in an increasing order. It's all up to you, but we are eagerly waiting for your replies. The sequence of planet according to their sizes in decreasing order, that is from big to small. Decreasing means बड़े से छोटा is सबसे बड़ा planet कौन सा है guys? The biggest planet, that is Jupiter. जी हाँ, Jupiter. And the second largest planet is Saturn. So I am repeating the whole sequence for you guys. The very first planet, that is the largest, the biggest planet is Jupiter, then Saturn, then Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. राइट तो आप अब मुझसे बोलने वाले होंगे, तो आपने हमें बताया कि दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल एंड दूसरी कैटेगरी है जॉवियन। तो जॉवियन में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और वो प्लैनेट इकट्ठे क्यों हैं? क्यों आखिर उन प्लैनेट्स को एक ही कैटेगरी में डाला गया है? इसका जवाब भी आपको हमारी वीडियो में ही मिलेगा। तो देखो गाइस, जॉवियन की अगर हम बात करें तो जॉवियन में आपको क्या लगता है कौन से प्लैनेट आएंगे जॉवियन में? तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं जॉवियन द वेरी फर्स्ट प्लैनेट, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये चारों प्लैनेट इकट्ठे हैं, जिसमें से इन चार जो प्लैनेट्स ये हैं, ये भी दो अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। लाइक जुपिटर एंड सैटर्न is known as gas giants. Jupiter and Saturn are known as gas giants, and Uranus and Neptune are known as ice giants. तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्या है? तो बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि जुपिटर एंड सैटर्न आर मेड अप ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, while Uranus and Neptune are made up of rock, ice, mixture of water, methane and ammonia. That's why it is known as ice giant. और क्या आपको पता है कि इन चारों प्लैनेट्स के पास मल्टीपल मून होते हैं, बट हमारे ये जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके पास सिंगल मून होता है। बात करें इन चारों प्लैनेट की, इन चारों प्लैनेट एक कैटेगरी जो कि जॉवियन में इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि दैट सपोर्ट रिंग सिस्टम, इनमें रिंग सिस्टम होता है, बट नो सॉलिड सरफेस, इन प्लैनेट का कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है। एंड दे आर इमेंस इन साइज, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, जुपिटर जिसका साइज बहुत बड़ा है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, सैटर्न इज़ अगेन द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, नेपट्यून थर्ड लार्जेस्ट एंड फोर्थ पे आता है अर्थ। ठीक है, बट अर्थ हमारा पार्ट है टेरेस्ट्रियल कैटेगरी का। तो चलिए हर एक प्लैनेट के बारे में कुछ और बातें भी पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें उनके बारे में समझते हैं, और फिर समझते हैं कि क्यों सिर्फ अर्थ पर ही दुनिया पाई जाती है, क्यों मनुष्य का जन्म अर्थ पर ही क्यों संभव था, क्यों किसी और प्लैनेट पर अभी तक मतलब ये अभी तक का मतलब है कि ये बिल्कुल
क्लियर नहीं हो पाया है कि और कोई प्लैनेट पर भी जीवन संभव था या नहीं था। तो सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे करीब है सन के। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन, क्योंकि उसका सबसे छोटा ऑर्बिट होता है हमारे सोलर सिस्टम में एंड एट अबाउट 3 अर्थ मंथ्स। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। तो बात करते हैं हमारे अगले प्लैनेट की, दैट इज़ वीनस। तो क्या आपको पता है कि वीनस का जो साइज़ है वो हमारे अर्थ के साइज़ के इक्वल होता है। तो वीनस इज़ लाइक अर्थ इन साइज़। इट इज़ लिटिल, बट हम जब बात करें वीनस की तो पहले हम अर्थ का साइज़ रखते हैं, फिर हम वीनस का रखते हैं, बट इनका साइज़ जो है सिमिलर ही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मास भी सिमिलर होता है। इसी वजह से वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। तो वीनस इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ अर्थ। तो वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। भले ही मरकरी सबसे पहला प्लैनेट है, बट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस। वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है दैट इज़ 867 डिग्री फ़ारेनहाइट, and due to atmospheres of carbon dioxide and extensive lava flows, इतना हॉटेस्ट ये होता है क्योंकि भले ही वो सन के इतना करीब ना हो, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर्स ऑफ, जो एटमॉस्फेयर है उसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सटेंसिव लावा फ्लोज की वजह से वो इतना हॉटेस्ट होता है। तो बात करते हैं अर्थ की। जी हाँ गाइस, अर्थ जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ वाटर। अर्थ दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ वाटर। और अर्थ पर जैसे कि आप सभी को पता है, आप सब एलियन नहीं है, तो आप सब हमें अर्थ से ही देख रहे होंगे। तो अर्थ पर जीवन संभव है ना? तो ऐसा क्यों है? अभी हमने आपको बताया कि द वर्ल्ड ऑफ वाटर, ड्यू टू वाटर अर्थ क्रिएट एनवायरनमेंट टू सस्टेन लाइफ, एंड इसी वजह से अर्थ पे जो है लाइफ संभव हो पाई है क्योंकि वहाँ पर पानी है। अर्थ पर पानी है, here the water is present. Earth is 23.5 degree tilt on its axis and thus makes 66.5 degree angle with the planet of its orbit. And it takes 365 days, 5 hours, 45 minutes to revolve around the sun. इसी वजह से ही लीप ईयर होता है क्योंकि that is 365 days, 5 hours and 45 minutes to revolve around the sun. हर 4 साल के बाद फरवरी में जो है एक दिन ज़्यादा होता है। एंड लीप ईयर के बारे में जो भी चीज़ें हैं ये एप्टीट्यूड में आपकी बहुत पूछी जाती है। इसके ऊपर भी हम आपके लिए जल्द ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है पढ़ने के लिए भी, पढ़ने में भी मज़ा आता है। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट, और एप्टीट्यूड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि प्राइवेट एग्ज़ाम में भी आपको जॉब स्विच करने के बहुत काम आएगा। मोस्टली हर जॉब में आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, चाहे वो कोडिंग की जॉब हो। कोडिंग की जॉब में भी सबसे पहला राउंड आपका एप्टीट्यूड ही होता है। और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल रीजनिंग तो हर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और प्राइवेट एग्ज़ाम जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ भी कोई एग्ज़ाम से कम नहीं, बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें हैं क्या।
आखिर? क्योंकि बोलते हैं ना कि बिजली, सबको पता है कि स्विच ऑन करने से लाइट जल जाती है, बट किसी को ये नहीं पता कि आखिर बल्ब जलता कैसे है, आखिर उसमें इतनी ऊर्जा कैसे आती है। एनर्जीज़ के बारे में, लॉज के बारे में किसी को इतना नहीं पता। अगर किसी को पता भी है तो सब लोग भूल जाते हैं पढ़कर, बट ऐसा नहीं है, हमें याद रखना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि सच में ऐसा होता है। बस उन्हें लगता है कि हाँ, आपने स्विच ऑन किया लाइट जल जाएगी, बट कैसे जलेगी, कैसे जलता है, कैसे वो प्रोसेस काम करता है, इसका किसी को नहीं पता। इसी तरीके से ही सबको पता है कि हमारे 365 डेज़ होते हैं, बट लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो भी इस बारे में क्लियर नहीं होंगे कि किस ईयर को आप लीप ईयर बोलेंगे और किस ईयर को नहीं बोलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ईयर, ये साल लीप ईयर है या नहीं है? तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगला जो है हमारा, जैसे अर्थ पर हम थे तो अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लानट और ब्लू प्लानट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। पर गाइस, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, बट ड्रिंकेबल पानी भी, मतलब ड्रिंकेबल वाटर दैट इज़ लेस ओनली। तो आपको पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पानी की बात करें तो सिर्फ पानी ही नहीं है, अर्थ पर जो है लाइफ संभव कराने का रीज़न, जो सबसे बड़ा जो हम रीज़न माने, वो है ओजोन लेयर। क्योंकि पानी इज़ वन ऑफ द थिंग, बट अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव बेल्ट ऑफ ओजोन लेयर हाई अप इन इट्स एटमॉस्फेयर टू सेव लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो अब बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स अबाउट आवर प्लानट दैट इज़ अर्थ। तो सबसे पहले तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ की एज कितनी है? व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ? हम कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर का वेट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ। हमें नहीं पता कि किसको इसका आंसर आता होगा, बट इसका आंसर सबको अब आना चाहिए। जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो इस चीज़ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ? So the estimated age of Earth is 4,600 million years। तो आपकी, अगर हम मनुष्य जीवन की बात करें तो कोई 100 साल जीता है, कोई 110 भी कभी कभी, पर बहुत रेयर होता है। पर ये अर्थ को 4,600 मिलियन ईयर्स हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। आप सभी को तो पता ही है कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, और अगर आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। What is the mean distance from the sun? अभी हम फन फैक्टर्स ऑफ आवर प्लानट दैट इज़ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली आप आंसर देना। तो मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़, हम ही आपको बता देते हैं। That is 149,407,000 kilometers. And can you now tell me the equilateral diameter? That is 12753 kilometers. That is 12,753 kilometer. And the polar distance is 12,710 kilometers. The equilateral circumference is आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वी आर वेटिंग so that you can type, you can go and type, otherwise you can just stop, pause the video and you can type. So the equilateral circumference, that is
40,066 kilometer. The period of rotation is 23 hours 56 minutes 4.09 seconds, that is approximately 24 hours. So it is not exactly 24 hours, it is 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. And what is the period of revolution? What is the period of revolution? The period of rotation तो हमने आपको बता दिया है, कि आप हमें बता सकते हैं what is the period of revolution? मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ. So the period of revolution, that is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45.51 seconds, that is 365 and 1/4 day. So the total area, what is the total area? Can you guys guess? So what is the total area? Can you guys guess? So that is 510,100 square kilometer. अब बात करते हैं मून की. और मून पर जाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं हमारे बचे हुए प्लैनेट्स की, जिनके बारे में हमने इंडिविजुअली आपको नहीं बताया. तो बात करते हैं मार्स की. About 3.7 billion years ago, Mars might have support lives. तो हो सकता है कि 3.7 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पर ज़िंदगी संभव होती, क्योंकि मार्स पर पानी के कुछ अवशेष मिले थे, बट वहाँ पर बहुत सालों पहले पानी हुआ करता था, अब नहीं है. यूरेनस rotates on its sides. And what about Neptune? Neptune is the outermost planet and one of the coldest planet. And orbiting the terrestrial planet is asteroid belts. तो सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी गैलेक्सी, दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा कहा जाता है, और दैट इज़ स्पाइरल इन शेप. क्या आपको सच में ये बात पता है कि हमारी जो है अर्थ वो एक्चुअली में कैसे है? मतलब हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सबसे बीच में ये है, फिर उसके सब लोग चक्कर लगा रहे हैं, राइट? कि उसमें सब लोग चक्कर लगा रहे हैं. देखिए, लाइक दीज आर द ऑर्बिट्स, एंड इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें काम कर रही हैं, राइट? इस तरीके से कुछ ऐसे हमें दिखाया जाता है. तो बेसिकली ये जो हमें दिखा रहे हैं, यहाँ मैं ढंग से बना नहीं पा रही हूँ, माई पेपर इज़ मूविंग एक्चुअली. सो आपको एक आइडिया मिल गया है कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, बट बेसिकली ये ऐसा नहीं होता है. दिस इज़ इन द 3D फॉर्मेट. ये जो आपको दिख रहा है ये है सामने से. अगर हम किसी चीज़ को ऐसे सामने से देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा, बट एक्चुअली में वो लोग जो हमारे अर्थ हैं, सन है, मून है, वो सब कैसे करते हैं आप देख सकते हैं. अगर वो ऐसे पोजीशन में जा रहे हैं, I can't make it with the help of paper, but you know what? You have to search it and आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है वो दिखती है सामने से कुछ इस तरह की, स्पाइरल इन शेप, बट दैट इज़ नॉट the thing. The earth, the moon, they are moving in a major different way, and they are just moving in a straight line, and they are revolving around each other. और आपको ये पता है कि जो जैसे कि मान लेते हैं तो
आप लोग उसका 3D जो स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करता है, ये बात आप विजुअल्स में देख के हमें भी बताइएगा वापस आके कि हाँ आपने देखा और अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो देखो गाइस, बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक, दैट इज़ मून। तो मून से आप क्या समझते हैं? क्या है मून? क्या आपको क्या लगता है मून क्या है? So, the moon is the only satellite of the earth. The moon is the only satellite of the earth. And उसको कितने दिन लगते हैं अपने एक्सिस पर घूमने के लिए? तो गाइस बताइए, इट टेक 27 days 7 hours and 43 minutes to rotate on its axis. This period of about 27 and a half days is called the sidereal month. And approximately the same period of time it takes to revolve around the earth. The moon's period of revolution with reference to the sun is about 29.53 days, that is 29 days 12 hours and 44 minutes and 2.8 seconds. The period is called a synodic period. I have to repeat this point once again. So, listen it carefully. So, moon takes 27 days, 7 hours, 43 minutes to rotate on its axis. This period of about 27 and a half days is called the sidereal month, and approximately the same period of time it takes to revolve around the earth. Moon's period of revolution with reference to the sun is about 29.53 days, that is 29 days 12 hours 44 minutes and 2.8 seconds. This period is called a synodic month. The light from moon take 1.3 seconds to reach the earth, and the size of the moon is 1/4 the size of the earth, and gravitational pull of moon is 1/6 that of the earth. तो देखो गाइस, हमें ऐसे पॉइंट्स आपको बताने में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अभी जो मैंने पॉइंट पढ़ा है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या समझते हो आप इस बात से? तो मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ कि हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसकी 1/6 वहाँ पे लगती है मून में, है ना। दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज़ 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक इंसान है जो कि 60 किलो का है, ठीक है, एक इंसान है, मैं आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए बना देती हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। देखो, हम ये इंसान बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना वो 60 किलो का है, तो थोड़ा तो ये मोटा है, तो मैं इसे मोटा कर दी हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है अर्थ पे इसका जो मास है वो 60 kg का है, लेट से। तो अगर यही इंसान मून पे चला जाए तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका जो मास हो जाएगा दैट इज़ ओनली 10।
जी हाँ, वो मून पे जाकर 10 किलो का हो जाएगा। तो अगर आपको भी जल्दी से अपना वज़न जो है घटाना है, आप मोटे हो गए हैं, आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा आ रहा है, आपको कम करना है, तो आप चले जाइए चाँद पर। आप अचानक से अपना वज़न जो है गिरा देंगे और आप हो जाएंगे वहाँ पर जाकर अचानक से पतले। तो आजकल तो चाँद पर भी प्लॉट कट रहे हैं, घर मिल रहे हैं। प्लॉट्स तो कट ही रहे हैं, घर की टेक्नोलॉजी भी कुछ सालों में बन ही जाएगी। तो देखो, आप जा सकते हैं अगर आपको घटाना है अपना वज़न। तो ये बात याद रखिएगा, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज़ 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ। एंड क्योंकि इसका 1/6 था, तो व्हेन वी डिवाइड 60 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10। दैट्स वाई इट इज़ 10 kg। So the size of the moon is 1/4 that the size of the earth। जो मून का साइज़ है वो कितना है? 1/4 है द साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? ओके, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए। हम बोलते हैं कि ये मून, मतलब ये हम चक्कर काट रहे हैं, हमारी अर्थ है ना, तो कैसे होता है? अगर आप देखो कि अगर आप एक ऐसे स्ट्रेट ऐसे, मतलब वो मिल भी नहीं रहे हैं, है ना, जैसे हम ये डॉट मान लेते हैं, और हम अगर इन दो डॉट को आपस में से मिलाएं, और दिस इज़ जस्ट आई एम ड्राइंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखो गाइज, अब ये देखो, अगर यहाँ पे ऐसे दो सेम मास हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो, अगर दो सेम मास इक्वल डिस्टेंस पर रखे होते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस, और वो आपस में मतलब घूम रहे हैं वो, तो अगर आप बैलेंस की बात कर लेते हैं, अगर ये घूम भी नहीं रहे हैं, अगर ये एक जगह ऐसे रखे हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास जिस तरफ होगा ना, मतलब यहाँ इसके बीच में जो इस लकड़ी, अगर हमें बैलेंस करना है तो उसके बीच में जो लकड़ी है ना, उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा, वहीं पर ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से अगर आप इसे पकड़ेंगे तो ना इधर, मतलब आपने एक, जैसे अगर हम वैसे बात करें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, तो देखिए गाइज, ये जो है एक फट्टा हमने ले लिया है सपोज, और उस पर इधर इतनी आधी इंच रखी है, इधर आधी इंच रखी है, दोनों का जो इक्वल मास है, और बीच में हमने एक ऐसा पॉइंट, उसको बीचों बीच से अगर हम उसको पकड़ेंगे बीचों बीच से, तो वो बैलेंस होएगा ना, दोनों ईंट नहीं गिरेंगी। ठीक है गाइज, वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। बट अगर वहीं पर देखा जाए तो ये अगर दोनों का साइज़ सेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है। बट अगर इन दोनों का साइज़ सेम नहीं होता है, मतलब ये जो है, हम मान लो ये अर्थ है और ये जो है ये मून है, इन दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंस है, मतलब जो अर्थ है ना वो बहुत बड़ी है, मून का जो साइज़ है वो 1/4 है अर्थ से, है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं होगा, बताएं कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा, है ना, तो कुछ इधर होगा। तो ये आपस में इसी पॉइंट पे, मतलब कि ये एक ऐसा इनविजिबल पॉइंट होता है, उसी के ही चारों तरफ जो हमारी मून है और अर्थ है वो चक्कर लगा रही होती है। और ये जो लगा रही होती है ना, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक, व्हाट द टीचर्स टॉट अस, दैट इन दिस स्पाइरल वे। ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, मतलब आप they are moving also and they are revolving also, and they are revolving around a center of mass that is invisible only। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो हम बात कर ही रहे थे अपने अर्थ की, ठीक है। तो अब बात करते हैं जुपिटर की। तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आइस जो है सैटर्न के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सैटर्न को क्या बोला जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
तो देखो गाइस, अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट सैटर्न की। राइट, तो Saturn has bright concentric circles that are made up of ice covered dust particle which revolves around it. And Neptune is very similar to Uranus. Moving on to Neptune, that is, Neptune is very similar to Uranus and can be considered its twin. Neptune is surrounded by methane rings at sub-zero temperature. तो गाइस, ये है बात हमारे सोलर सिस्टम के कुछ चीज़ों की, अर्थ की, गैलेक्सी की। बहुत सी आज हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं। आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा है, आपको क्या समझ नहीं आया, ये भी आप हमें बताइए। क्या चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं, जो हमने पढ़ाया है उसी में से ही आपसे पूछ लेते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और हमारे डे ड्रीमर चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट, स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वक्त बर्बाद मत कीजिए। अपना वक्त जो है बहुत कीमती होता है, उसको बर्बाद नहीं करा जाता। तो बहुत ही अच्छी चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, रोज़ अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, रोज़ कुछ अच्छा सीखिए। इसीलिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको याद दिला देना चाहते हैं कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और RRB JEE, AIATC या फिर IBPS PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, फन फैक्ट्स देखिए और देखते रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है और मांगती है लागत में वो हर एक बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, बेहद देती है। तो खुद पर विश्वास करो, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। और खुद पे विश्वास करना बेहद ज़रूरी हो जाता है आज के समय में, क्योंकि अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी अगर आपकी लाइफ में नहीं है, कि आप क्लियर नहीं है आपको क्या बनना है, क्या करना है, आप कॉन्शियसली उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्द आप उस चीज़ को नहीं पा पाएंगे। आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया है। कंपटीशन है, बहुत है, बट कंपटीशन है, बट लोग ना अवेयर नहीं हैं। लोग
कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। एंड मैं आपको ये पिक्चर दिखा देना चाहती हूँ। ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी मोटिवेटिंग मुझे लगती है। सी गाइस, तो सेल्फ सोल एंड ईगो एंड प्लस माइंड जो है वो ऐसे है, तो आप देख सकते हैं ये आपको डिफरेंस बताना चाह रहा है सेल्फ एंड ईगो माइंडेड का। You have to read it. It is just the very basic thing, but we have to go into it when it is very important to cover all your basics, and even what's ego, what's self respect, what's self soul. These all things are basics only, but you have to think it wisely. सो गाइस, आप बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर और देखते रहिए वीडियोस। देखो गाइस, ये मुझे नहीं पता ये किसको देखना चाहिए, बट सी दिस इज़ द मेजर सिम्टम्स ड्यू टू स्ट्रेस। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स अगर महसूस हो रहे हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए। आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, हम आपको मोटिवेटेड फील कराएंगे। एंड लाइफ में स्ट्रेस उन्हीं बातों से होता है, उन्हीं चीज़ों से होता है जब आपने कुछ चीज़ अपने से कमिट करी है, कमिटमेंट दी है, बट आप उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो तब आपको देखने को मिलता है जब आपको कुछ चीज़ करनी है बट आप उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक्शन ले लिया होता तो स्ट्रेस ना आता। बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और ये बहुत ही कॉमन है। तो ये बहुत ही कॉमन है, बट दिस इज़ रियली द बेसिक एंड दिस इज़ रियली द बेसिक।